प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु दृष्टि टीवी में आपका हृदय से स्वागत है। इस समय जहां भी आप हैं, कृपया अपने मन को शांत करें। अगर आपके आसपास शोर है, फिर भी अपने दिल को प्रभु की ओर मोड़िए। ये प्रार्थना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये प्रार्थना जुड़ने के लिए है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए है। हो सकता है आज आप मुस्कुराते हुए उठे हों, और हो सकता है आज आपकी आंखें बोझ के साथ खुली हों। हो सकता है कोई परेशानी आपको भीतर ही भीतर खा रही हो, जिसके बारे में आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। लेकिन याद रखिए, यीशु सब जानते हैं, यीशु सब देखते हैं, और यीशु अभी इसी समय आपके पास है। आज की ये प्रार्थना आपके पूरे दिन को प्रभु के हाथों में सौंपने की प्रार्थना है। आज हम बीते हुए कल को नहीं उठाएंगे। आज हम आने वाले कल की चिंता नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ ये कहेंगे कि प्रभु, ये दिन आपका है। आप जहां बैठे हैं, अपने हृदय में ये भावना लेकर आइए कि प्रभु यीशु आपसे बात करना चाहते हैं। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। अब अपने मन में या होठों से धीरे से कहिए, प्रभु यीशु, मैं यहां हूं, और पूरे विश्वास के साथ कहिए, आमीन। भाग 2, उपासना और स्तुति। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपासना करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं। आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। आप वही हैं जिन्होंने अंधों की आंखें खोलीं। आप वही हैं जिन्होंने टूटे दिलों को जोड़ा। आप वही हैं जिन्होंने पापियों को अपनाया। आज हम किसी डर के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, जब हम आपकी स्तुति करते हैं तो हमारा मन हल्का होने लगता है। जब हम आपका नाम लेते हैं तो अंधकार हटने लगता है। यीशु का नाम शांति का नाम है। यीशु का नाम सामर्थ का नाम है। आज इस समय हम अपने मन, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को आपके चरणों में रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, आप महान हैं, आप विश्वास योग्य हैं। अगर आज आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तो भी आप ये कह सकते हैं कि प्रभु फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि हालात बदलते हैं पर यीशु नहीं बदलते। अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे विश्वास के साथ यीशु की स्तुति करते हुए कहिए, आमीन। भाग 3, धन्यवाद प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नई सांस के लिए, इस नए अवसर के लिए। बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम जी रहे हैं, ये भी एक आशीष है। हम सुन पा रहे हैं, ये भी अनुग्रह है। हम देख पा रहे हैं, ये भी दया है। प्रभु, हमने हमेशा सही फैसले नहीं लिए, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। हम कई बार कमजोर पड़े, फिर भी आपने हमें संभाला। इसलिए आज हम शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद लेकर आते हैं। धन्यवाद उन चीज़ों के लिए जो आपने हमें दी, और धन्यवाद उन चीज़ों के लिए भी जो आपने हमें नहीं दी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से है। इस धन्यवाद के भाव के साथ अपने होठों से कहिए, आमीन। भाग 4, पश्चाताप और हृदय की शुद्धि। अब इस समय हम अपने दिल को और गहराई से प्रभु के सामने खोलते हैं। प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम संपूर्ण नहीं हैं। हम कई बार जानते हुए भी गलत रास्ते चुन लेते हैं। कई बार हम सही जानते हैं, फिर भी सही नहीं करते। आज हम कोई बहाना नहीं बनाते। आज हम किसी और पर दोष नहीं डालते। प्रभु, अगर हमारी सोच ने हमें आपसे दूर किया हो, अगर हमारे शब्दों ने किसी को दुख पहुंचाया हो, अगर हमारे व्यवहार ने आपकी महिमा को ठेस पहुंचाई हो, तो आज हम उन्हें आपके चरणों में रखते हैं। आपका वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है, वो दया पाएगा। इसलिए हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आते हैं। प्रभु यीशु, हमारे मन से कठोरता निकाल दीजिए, हमारे हृदय से घमंड निकाल दीजिए, और उसके स्थान पर नम्रता भर दीजिए। अगर किसी के मन में आज भी अपराध बोध है, तो प्रभु, उसे शांति दीजिए, क्योंकि आपने क्रूस पर हमारी हर गलती का मूल्य चुका दिया। आज हम पुराने बोझ को नहीं उठाएंगे। आज हम स्वयं को दोषी ठहराकर नहीं चलेंगे। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आपकी क्षमा हमारे लिए पर्याप्त है। अगर आप भी अपने मन में ये महसूस कर रहे हैं कि प्रभु आपको शुद्ध कर रहे हैं, तो पूरे विश्वास से कहिए, आमीन। वचन के साथ विश्वास की प्रार्थना। प्रभु यीशु, आपका वचन केवल लिखा हुआ शब्द नहीं है। आपका वचन जीवित है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। आज हम अपने जीवन को आपके वचन की नींव पर रखते हैं। जब हालात डगमगाते हैं,
तब भी आपका वचन स्थिर रहता है। आप कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए आज हम डर को नहीं, आपके वचन को चुनते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आज हम अपनी समझ पर नहीं, आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं। जो काम हमें कठिन लगता है उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय हमें डराता है उसे हम आपके मार्गदर्शन में देते हैं। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन परिस्थितियों से नहीं, परमेश्वर के वचन से संचालित होगा। अगर दुनिया कहे कि संभव नहीं, तो हम कहेंगे यीशु के साथ सब संभव है। अगर मन कहे कि हार मान लो, तो हम कहेंगे कि प्रभु अभी भी कार्य कर रहे हैं। इस विश्वास को अपने भीतर स्वीकार करते हुए अपने होठों से कहिए, आमीन। अब प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को आपके सामने रखते हैं। हर घर, हर सदस्य, हर रिश्ता आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां तनाव है वहां शांति दीजिए, जहां दूरी है वहां प्रेम बढ़ाइए, जहां गलतफहमी है वहां समझ दीजिए। प्रभु, माता पिता को धैर्य दीजिए, बच्चों को आज्ञाकारी मन दीजिए और परिवारों को एकता में बांधे रखिए। अब हम अपने काम को आपके सामने रखते हैं। नौकरी हो या व्यवसाय, पढ़ाई हो या सेवा, हर क्षेत्र में आपकी बुद्धि चाहिए। हमें ऐसा बनाइए कि हम केवल सफल ही ना हों बल्कि ईमानदार भी हों। हम केवल आगे ही न बढ़ें बल्कि सही रास्ते पर भी चलें। प्रभु, जहां निराशा है वहां नई आशा भर दीजिए, जहां थकान है वहां नया बल दीजिए। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अगर आप भी अपने परिवार और अपने कार्य को प्रभु को सौंप रहे हैं तो विश्वास के साथ कहिए, आमीन। सुरक्षा और रक्षा की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, अब हम अपने जीवन पर आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। इस दिन के हर पल को हम आपके हाथों में देते हैं। जो कुछ हमें दिखता है और जो नहीं दिखता, हर चीज पर आपका अधिकार हो। प्रभु, हर बुरी योजना जो हमारे विरुद्ध रची गई हो, हर अनजाना खतरा जो रास्ते में हो सकता हो, हर गलत संगति जो हमें भटका सकती हो, उन सब पर आज आपका प्रकाश पड़ने दें। यीशु के नाम में हम हर डर को, हर अशांति को और हर आत्मिक हमले को रोक देते हैं। जो कुछ हमें नीचे गिराने के लिए आता है वो आज हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। प्रभु, हमारे घर से निकलते वक्त, हमारे आने जाने में, हमारे काम और विश्राम के समय आपके दूत हमें घेर कर रक्षा करें। अगर किसी के मन में भय है, किसी के हृदय में अनिश्चित भावना है, तो आज प्रभु आप उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हम घोषणा करते हैं कि हम अकेला नहीं चल रहे, यीशु हमारे साथ चल रहे हैं। इस रक्षा पर पूरे विश्वास के साथ जोर से कहिए, आमीन। आशा, शांति और नए बल की प्रार्थना। प्रभु यीशु, अब हम आपसे आशा और शांति मांगते हैं। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो और ऐसी आशा जो कभी टूटे नहीं। प्रभु, जो थक चुका है उसे नया बल दीजिए, जो हार मान चुका है उसे फिर से खड़ा कीजिए, जो चुपचाप आंसू बहा रहा है उसे महसूस कराइए कि आप पास हैं। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी शक्ति से नहीं बल्कि आपकी सामर्थ्य से आगे बढ़ते हैं। जहां मन में शोर है वहां आप अपनी शांति बोलिए, जहां भविष्य को लेकर चिंता है वहां आप अपनी आशा जगाइए। प्रभु, हमें याद दिलाइए कि रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है, और जो आप पर भरोसा करते हैं उनके जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं रहता। अगर आज आप अपने हृदय में एक नई शांति महसूस कर रहे हैं तो अपने विश्वास को बोलते हुए कहिए, आमीन। घोषणा और विश्वास की डिक्लेरेशन। अब हम बोलकर घोषणा करते हैं, क्योंकि विश्वास सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, विश्वास बोला भी जाता है। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि आज का दिन प्रभु के नियंत्रण में है। मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा या चलूंगी। मैं भय के अधीन नहीं रहूंगा या रहूंगी। मैं ये घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरा घर शांति से भरा होगा, मेरा काम सफलता और ईमानदारी से होगा, मेरी सोच अशांत नहीं स्थिर होगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं या करती हूं कि जो डर मुझे रोक रहा था उस पर आज मेरा नहीं, यीशु का अधिकार है। मेरा जीवन आशा से भरा होगा, मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। मैं अकेला या अकेली नहीं हूं, यीशु मेरे साथ हैं। अगर आप भी इन घोषणाओं से सहमत हैं तो बिना झिझक के कहिए, आमीन। आशीष, समर्पण और अंत। प्रभु यीशु, इस पूरी प्रार्थना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुना, आपने देखा और हमें अपनी शांति से भर दिया। अब हम अपना पूरा दिन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे शब्द, हमारे निर्णय और हमारे कदम सब आपकी महिमा के लिए हों।
प्रभु, जो इस प्रार्थना को पूरे मन से सुन रहा था, उसे आज आपका अनुभव मिले। जो बोझ के साथ आया था, वो हल्का होकर जाए। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, आपकी शांति हमारे घर में बनी रहे और आपकी उपस्थिति हमारे साथ चलती रहे। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने हृदय से कहिए, आमीन। और अगर आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए हैं तो कमेंट में लिखिए, आमीन। यीशु दृष्टि टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।